तहकीक। लालच, रियाकारी और ज़ाती मफाद जैसे अनासिर माशरे में फसाद और शर फैलाते हैं और इनके असर में आने वाले अफराद अक्सर अंधाधुन जराइम के रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं और इतनी हद तक कदम बढ़ा देते हैं कि वापस लौटने का रास्ता सिर्फ कानून की सलाखों के पीछे बचता है। यही अवामिल माशरती बिगाड़, एतमाद की कमी और इंसानी जिंदगियों के तबाह होने का सबब बनते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोग, जिनमें खवातीन भी शामिल होती हैं, पैसा कमाने के चक्कर में हलाल और हराम का फ़र्क भूलकर बेहयाई की हर हद पार कर लेती हैं और बाज़ औक़ात फहाशी के गढ़ बन जाते हैं। आज हम तहकीक में एक ऐसी ही तल्ख़ हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। झूठ, धोखा और मक्कारी ऐसे खतरनाक जाल हैं जिनमें एक बार फंसने वाला शख्स जब जाकर हकीकत का एहसास करता है, जब घेरा तंग हो चुका हो और निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अफसोसनाक सच ये है कि माशरती सतह पर कुछ लोग बहरूप बदल कर ऐसी खवातीन पर नज़र रखते हैं जो मजबूर हों, उन्हें ख्वाब दिखाकर झूठी बातों में फांस कर एक ऐसे अंधे रास्ते पर ले जाते हैं जहां बिनते हवा की इज्जत चंद रुपयों के एवज सरेआम बेची जाती है और फहाशी के अड्डे बेशर्मी और दीदा दलेरी से चलाए जाते हैं। हाल ही में कराची में एक ऐसे ही गिरोह के 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए जो इस शर्मनाक धंधे में मुलव्विस थे। 14 साल कबल नवाब शाह की रिहायशी एक जहनी तौर पर कमज़ोर खातून लापता हुई, जिसे ये गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। शाह लतीफ़ पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाई के दौरान खवातीन को महफूज तहवील में ले लिया और इस दौरान सामने आने वाले हकाइक ने सबको हैरान कर दिया। इस गिरोह की सरगना खुद एक औरत थी। आइए प्रोग्राम तहकीक के साथ पर्दा हटाते हैं और जानते हैं इस केस के चौंका देने वाले हकाइक। नाज़रीन, इस वक्त हम शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हैं और बेसिकली ये 31E का इलाका कहलाता है। ये आप देख सकते हैं मेरे आसपास किस तरह की आबादी है। ज़्यादातर यहाँ पर कच्चे घर हैं, टीन की जिनकी छतें हैं, यानी ये जो लोअर क्लास होती है ना, उससे भी जो नीचे का तबका होता है, ये बेसिकली ये यहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह की जगह पर ऐसा घिनौना काम होता है जिसको मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आपको बताऊं। मैं आम लफ्ज़ों में ये कहूं तो फहाशी का काम यहाँ पर किया जाता है। वरगला कर जो है वो लड़के और लड़कियों को यहाँ लाया जाता है। ये बाकायदा एक पूरा रैकेट है। वो ख़वातीन जिनको नौकरी की ज़रूरत हो, वो ख़वातीन जिन्हें काम की ज़रूरत हो, वो ख़वातीन जो घर से परेशान हो, वो ख़वातीन जिनको पैसे चाहिए हों, तो वो उनको इस तरीके से आसरा दिया जाता है। सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जनाब आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, नौकरी चाहिए नौकरी मिल जाएगी, राशन नहीं आपके घर में राशन डल जाएगा, आपको पैसे चाहिए पैसे मिल जाएंगे, आपको किसी का इलाज कराना है तो इलाज हो जाएगा। यानी कि तमाम चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन किस तरह से पूरी होंगी ये नहीं पता चलता। ये पता जब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और वो इस दलदल में धंसती चली जाती हैं। और बेसिकली ये जो पूरा रैकेट है जो कि ख़वातीन की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें फाशी के काम पर मजबूर करता है, इस रैकेट को जो हेड करी है वो भी एक औरत ही है। उरूज उसका नाम है। इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। 5 लोग पकड़े जा चुके हैं और मज़ीद लोगों की तलाश भी जारी है, क्योंकि ये सिर्फ कराची में काम नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों से, देहातों से मजबूर, बेआसरा और ऐसी ख़वातीन जो घर से निकल जाती हैं, पता नहीं होता, जिनका जो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं होती, उस तरह की ख़वातीन को ज़्यादातर टारगेट करते हैं क्योंकि वो बेज़र सी होती हैं। यहाँ पर बेसिकली वो काम होता था। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। दो मासूम बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेसिकली
जो मुल्ज़मान पुलिस ने पकड़े हैं उनमें से एक शख्स है जिसका ये कहना है कि उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी है और उसके 2 बच्चे हैं। ये वो 2 मासूम बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बाप ये काम करता है और इस कदर घिनौने फ़ेल में मुब्तला है। और बीवी इसकी छोड़ के जा चुकी है, कुछ पता नहीं उसने जो डिवोर्स लिया हो इसी वजह से लियो कि ये जो है वो इस तरह के गंदे काम करता है। ये बेसिकली रेंट पे घर लिया हुआ था, जिनका ये घर है वो मालिक मकान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कामरान अली। अच्छा कामरान, मुझे बताएं कितने अरसे से जो है ये आपने घर रेंट पे दिया हुआ था और किसने रेंट पे लिया था? ये मेरे पास एक दोस्त आया था, उसने बोला कि इनको मैं जानता हूँ, ये मेरे जानने वाले, मैं पड़ोस में रहते थे, तो इनको किराए पे घर दे दो। मैंने बोला ठीक है दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो क्योंकि मेरा जानने वाला था, मेरा तो उसके ऊपर यकीन था, तो उसको घर दिया है। तकरीबन घर को हफ्ता डेढ़ ही हुआ तो मेरा कज़न फोत हो गया, तो इस वजह से हम गाँव निकल गए। तो यहाँ पे आए कि आके जो है ना कॉलें आ रही थी थाने से कि जो है ना आपके मकान में जो रहते हैं ये कौन है, इसका किरायानामा लेके आओ। तो मैं खुद आया अभी के पता करने के लिए क्या मसला हुआ, क्या हुआ है। समझ से बात बाहर है, समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास कॉलें आ रही हैं। आपके कौन जानने वाला आया था? दोस्त है मेरा, काम करता है वहाँ पे, पड़ोस में ही रहता है। उसने क्या कहा था आपसे? उसने बोला था कि किराए पे घर चाहिए इसको, कि मैं इसको जानता हूँ, इसको किराए पे घर दे दो। मैंने तो ठीक, आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं की? मैंने उससे पूछा था, उसने बोला नहीं ऐसे वैसा बंदा नहीं है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, सही बंदा है। तो कितने लोग उन्होंने बताया कि यहाँ पे रहेंगे? ये इसने बताया था कि जो है ना मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं 3। मैंने बोला ठीक है, मैंने चाबी दी है। उस दिन जब सामान लेके आए तब भी मैं था, फिर अचानक से फोतगी होगी, हम लोग सारे घर तो ये कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन एक हफ्ता डेढ़ ही हुआ है। नहीं साल डेढ़ तक कुछ भी नहीं, हफ्ता डेढ़ ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी आपको उस हवाले से पता चला? मैम हम तो निकल गए थे गाँव, हमारी फोतगी हो गई थी, हमें तो कुछ आपको बेचारी फैमिली कैसी लग रही थी? खुद तो आया था, सही बंदा था, बोलता था मैं जॉब करता हूँ, ये सिक्योरिटी में इसमें बता रहा है जॉब करता हूँ। मैंने ठीक है, क्योंकि वो लड़के ने मुझे बताया कि लड़का बंदा जो है ना, तो ये कितने पैसों पे किराए पे दिया था आपने? मैंने 9,000 रुपये दिया था किराया। इन्होंने आपको एडवांस दिया था? एडवांस दिया था और बाकी बोला था कि जो है ना जैसे महीने से महीने होगा वैसे करेंगे। पुलिस आपने आपको बताया कि यहाँ पे क्या मामला है, अब आप क्या करेंगे? पुलिस ने तो मुझे अभी तक बताया नहीं, मैं खुद परेशान हूँ। अभी जा रहा तो मैं भी अभी इनसे जो है ना किरायानामा लेने आया कि भाई किरायानामा दो, तो मैं जाके पुलिस को दिखाऊँ। तो घर में कौन मिला आपको? अभी तो बच्चे मिले, बड़ा तो कोई है नहीं, बोल रहे हैं बच्चे के जो है ना घर पे कोई नहीं है, भाई गया हुआ है अम्मी और अब्बू को कपड़ा देने के लिए, अब पता लगेगा। नाज़रीन, आपको घर पे दिखाती हूँ जो सो कॉल्ड फहाशी का अड्डा था, दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये चारपाई लगी हुई इधर एक, ठीक है। यहाँ ये भी एक रूम है, कैमरा दिखाएगा आपको, देखें ये एक कमरा है, आप देख सकते हैं बेड पे बच्चा लेटा हुआ है। एक कमरा ये है, ये देखें। एक ये रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप। यहाँ पर जो है वो स्पीकर्स, एक और स्पीकर यहाँ पे पड़ा है, एक बड़ा स्पीकर पड़ा हुआ है, छोटा स्पीकर पड़ा हुआ है, मीडियम साइज़ स्पीकर पड़ा हुआ है, ये कोई आईपैड वगैरह पड़ा हुआ है टूटा हुआ। यहाँ पे एक गद्दा डला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये जो शख्स है बेसिकली जो अरेस्ट है और जिसके 2 बच्चे मैंने आपको दिखाए, इन बच्चों से भी मैं बात करूंगी। उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कयूमाबाद में उसने अपना बड़ा शानदार सा बंगला भी बनाया हुआ है, उसके अकाउंट में भी ठीक ठाक पैसे हैं। और इसी तरह के स्लम एरियाज़ में ये घर ढूंढ कर जो है वो वहाँ पे फांसी का काम इसलिए करता था ताकि किसी को पता ना चले, वो पकड़ में ना आ सके। और जो है आपने पूरे घर का नक्शा देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया है कि इस कदर गंदगी, गलाजत, गुर्बत अपनी जगह, लेकिन सफाई सुथराई तो होती है। जब इतना गंदा और घिनौना काम कर रहा है तो वहाँ तो सफाई हो ही नहीं सकती। जाकिर। जाकिर, पापा का क्या नाम है? इरफान अवन। सही है। आप क्या करते हो? मेरा वो गोदाम में काम करता है। सही। आप पढ़ते हो? कितने साल का? 10 साल के। 10 साल का। और आपका ये भाई है आपका? जी। ये कितने साल का है? ये 5 साल का, अभी इसका 6 साल चल रहा है। सही है। और आप 2 भाई हो बस? और ये कौन है बराबर में? ये अरूज के बेटे। अरूज की बेटी है। तो आपको क्या क्या कहा हुआ ये अरूज की बेटी है? तो आपकी कौन है? ये हमारे जो अम्मी थी ना वो भाग गई, ये लोग हमारे पास आ गए। तो सही, इनकी अम्मी फिर आपके पास आ गई, फिर आपके पापा ने उनसे शादी की? नहीं की, बस वैसे ही रह रही है। तो कितने बहन भाई हैं ये लोग? 5 कितने बहन भाई हैं? 5 भाई है, एक आप हो। सही। तो मम्मा क्या करती हैं? मम्मा
बंगले में ड्यूटी करती कब जाती कब आती? वो हमारे को नहीं पता। घर में होती है वैसे? जी। आपके घर में और मुख्तलिफ लोग आते? नहीं। कोई नहीं आता आपको? अभी आपके घर में कोई भी नहीं है तो आप लोग को खाना पीना कौन दे रहा है? आंटी हमारा को भाई पका कर दे रही कौन भाई है ये? है। हमारे ये जो दो भाई यहाँ से गुजरे ना वो हमारे को पका कर दे वो कौन है आपके? वो हमारे भाई है। वो इसके जो उरूज के बेटे हैं वो कितने बड़े हैं? हमारे को तो पता नहीं को कितने बड़े? एक 12 साल का है, एक 13 साल का। वो बना के दे रहे हैं आपको? नहीं नाज़रीन, ये मासूम बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारे बच्चे इस वक्त घर में अकेले, क्योंकि पूरा गैंग पकड़ा जा चुका है। उरूज जो है बेसिकली कनीस फातिमा के नाम से मशहूर है और यहाँ पे इसका जो फेमस नेम है वो उरूज है। और ये जो 2 बच्चे हैं ये दूसरे शख्स के हैं और ये जो 5 बच्चे हैं ये उरूज के हैं। और इन बच्चों को देखें आप, इसके जहन में क्या डाला गया है। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं तो उन्होंने बताया कि वो भाग गई हैं, तो फिर इनकी अम्मी आके हमारे साथ रहने लगी। ये बच्चे के जहन में इन्होंने कॉन्सेप्ट डाला। थाने चलते हैं, पहले यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, फिर आपको थाने लेके चलते हैं। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर शख्स जिसे कहते हैं ना अपनी इज़्ज़त बचाता है और अपना दामन बचाता है। और कोई भी शख्स जो है वो ऑफ कैमरा सब बताने को तैयार है, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी बताने को तैयार नहीं। चलें थाने चलते हैं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको वो जगह दिखाई जहाँ पर यह घिनौना अमल किया जाता था और वो पूरा जो रैकेट पकड़ा गया है, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हम शाह लतीफ़ टाउन थाने में मौजूद हैं। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मुमताज़ खान मरवत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा मुमताज़ साहब, फरमा दीजिएगा कि ये जो तमाम घिनौना अमल जारी था, इसकी इत्तला आप लोगों को कैसे मिली? जी, ये रात को हमें तकरीबन 12 बजे करीब इतला मिली कि यहाँ पाकिस्तान चौक के हमारी जुरिसडिक्शन के अंदर एक घर है और उसके अंदर किसी एजेड खातून है जो कि अब नॉर्मल है, उसकी ख़रीद फ़रोख्त होने वाली है। तो इस इंफॉर्मेशन पे हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, लेडीज़ पुलिस के हमरा हमने वहाँ रेड किया। तो जब रेड किया तो वहाँ से हमें 3 ख़वातीन और 2 मर्द हमने वहाँ पे पाए और उनको फिर हमने जब मालूमात की, वो नॉर्मल खातून भी वहाँ उस वक्त उस मकान में मौजूद थी। तो वो उसके बारे में जब हमने मालूमात की तो वो हमें प्रॉपर वे में वो कर नहीं सके। फिर इंफॉर्मेशन थी हमें, चूँकि इंफॉर्मर ने हमें सारा बताया हुआ था, तो फिर हमने जब उनको हम लेकर आए मालूमात की तो पता चला कि खातून जो 8 साल कबल नवाबशाह से मिसिंग थी और ये मुतअद्दिद जगहों पर इसको इसी तरीके से बेचा गया था। और फाइनली यहाँ पे 4थी या 5वीं मरतबा यहाँ पे मज़ीद आगे बिकने के लिए आई थी। तो ये पूरा रैकेट हमने पकड़ा और फिर प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग इन पर्सन की एक कानून है, हमारी एक लॉ है, उसके सेक्शन के तहत हमने इनके खिलाफ तैयारी की। कितने लोग जो थे वहाँ पे मौजूद थे और जो इस टीम की सरगना है जिसका नाम उरूज बताया जा रहा है, वो कितने अर्से से ये काम कर रही है? ये तो अभी हम लेकर आए तो सरदस्ते मकान के अंदर ये लोग ऐसा रह रहे थे जैसे एक फैमिली रहती है। मतलब पुलिस को इस बारे में इंफॉर्मेशन भी थी, तो ये रैकेट बस्ट आउट हुआ तो फिर पता चला कि ये तो इस मकान के अंदर एक बोतल सिस्टम चला रही थी और वहीं से ये इस तरीके से दोनों ख़वातीन ख़रीद फ़रोख्त का अमल भी करते थे, जिस्म फरोशी के भी यहाँ मामला थे। तो 12 वहाँ से 3 ख़वातीन हमें मिली तो उस समय और 2 मर्द थे और ये जो नॉर्मल औरत है वो भी वहाँ से हमें। अच्छा, इनका तरीके वारदात क्या होता था, तरीक़ेकार क्या होता था? जैसे कि आपने बताया कि मासूम ख़वातीन को लगा कर जो है कि इस तरीके का घिनौना अमल करते थे, तो किस तरीके से ट्रैप किया जाता था? असल अब ये देखेंगे जो खातून है ये मेंटली तौर पे मतलब उसको इतना वो नहीं है, सिर्फ अपना नाम और अपने इलाके और अपने लोगों के बारे में जानती, बाकी इसको इतनी कोई समझ बूझ नहीं है। इस तरह कोई लावारिस ख़वातीन जैसे होती हैं जो घर से ख़वातीन भाग जाती हैं अक्सर,
तो वो बस इन रैकेट्स के हाथ चढ़ती होती है, फिर इनको इसी तरीके से। तो इनकी कोई स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर ये जो इस तरह की ख़वातीन थी उनका निशाना बनाते थे? मतलब डेफिनेटली किसी भी अगर वो खातून स्टेबल नहीं है मेंटली तौर पे, फिर भी किसी न किसी तरीके से उन्हें बरगलाया गया होगा ना, तो वो इतनी आसानी से इनकी बात मानकर इनके साथ आ गई। बस एक काम दिलाने के बहाने, नौकरी दिलाने के झांसा दे के इस तरीके से बस इनको ट्रैप करती थी। और फिर जब एक बार इनके चुंगल में खातून फंस जाती है तो फिर वो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। और कितने लोगों पे रैकेट मुश्किल है? 5 लोग आपकी गिरफ्त में आए, क्या और भी मज़ीद लोग हैं? 10.5 तो हमें जो मौके से 5 लोग मिले हैं। अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी इस पे काम कर रहे हैं, हम भी उनकी मज़ीद हेल्प आउट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। कुछ नाम और भी आए हैं इसके अंदर और उस पर भी हमारी वर्किंग जारी है, तो अब देखेंगे मज़ीद अगर इस तरह की कोई चीज़ हमें आगे मज़ीद मिलती है इसमें। सही है। जैसे एक नवाब शाह के खातून को ट्रैप करके लाया गया, तो क्या सिर्फ ये कराची में ही काम कर रहे हैं या मुल्क के दीगर शहरों में भी इनका ये नेटवर्क काम कर रहा है? मुमकिन है कि दूसरे शहरों के अंदर भी इनके इस तरह के नेटवर्क्स हों, लेकिन 10.5 तो हमें अपने एरिया से ये चीज़ मिली है और अभी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, मज़ीद आगे देखते हैं क्या। सही है। जो 2 ख़वातीन मिली है उनका क्या कहना है? वो 2 ख़वातीन भी इसी मकसद के लिए आई थी, ये तो वो भी जिस्म फरोशी के धंधे के लिए ही आई थी यहाँ पे। और वो विलिंगली आएंगी या उन्हें भी कोई झांसा दे के लाया गया? बस नौकरी का झांसा दे के वो एक खातून अपनी बहू को भी साथ लेकर आई थी। दायर उनको भी उन्होंने कोई आशा दिया था कि आपको नौकरी पर लगाते हैं इस तरह। फिर जब ये आती है नौकरी के बहाने, फिर इनको ये दूसरे इनको मतलब बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भाई आपको इस तरीके से इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो बस वो गलत काम की तरफ राग़िब करना, गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं। चाहिए। और कितने अरसे से ये यहाँ पर ये काम कर रहे थे? अभी तो इनिशियली तो देखें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे फैमिली की तरह रह रहे थे, पता नहीं था इनका, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 6 महीने तो हो गए होंगे यहाँ पे इनको रहते हुए। चाहिए। कितने अरसे के बाद ये जगह होते थे? जी बस ज़्यादा टाइम रखते एक जगह पे नहीं, क्योंकि फिर इनकी प्लांटेशंस होना शुरू हो जाती है ना, तो एक जगह पे ये रहते नहीं है। ठीक है। आपने उनसे किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? बस वो तो वारसा दराज से, क्योंकि वो हैबिचुअल टाइप की लग रही है वो रूट जो है, तो इसी तरह की है। ये देखें ना कि वो आपको खातून 7 साल से मिसिंग है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। सही है। डे 1 से वो इन्हीं के पास है या कहीं और से होती हुआ थी? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है इनके पास कुछ मेरा ख्याल है कि 4थी दफ़ा ये यहाँ पे सेल होने के लिए आई थी। ये मतलब 4थी जगह थी जहाँ पे, 4-5वीं जगह थी। जब से वो गायब हुई हैं तो ये 4थी जगह जहाँ पे सेल हुई है। 3-4 टाइम्स पहले ये बिफोर। चाहिए। और इनको कितने में इन्होंने ख़रीदा है और किससे ख़रीदा है? ये तो अभी देखें, उन्होंने अभी बात चल रही थी इनकी, अब मज़ीद हमने इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, चीज़ें अभी एकदम हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो। जो खातून थी उनका मेडिकल करवाया गया? मेडिकल बिल्कुल आईओ ने करवाया और मेडिकल भी पॉजिटिव आया है, उसमें उस खातून के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, मोहल्ले वालों ने, आसपास के लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे लोगों का आना जाना है? डेफिनेटली जब गलत काम होता है तो इस तरह की आमदोरफ्त होती है जो लोगों को मशकूक लगती है। तो ये तो मोहल्ले वालों ने ही एक तरह से मतलब एक जो इन्फॉर्मेशन हमें पास हो हुई थी, ज़ाहिर हम इन्फॉर्मर को तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन बात ये कि इलाके के मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने हमें इस चीज़ की निशानदेही की। सही है। अच्छा, इस केस पे क्या दफात होती हैं? ऐसा तो नहीं कि अगले दिन ही बेल लेके लोग छूट जाएंगे? नहीं, ये तो इसमें सेक्शन ऑफ लॉ है अपना 371A, 371B और 3 प्रिवेंशन जो है ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो लॉ है उसकी सेक्शन ऑफ लॉ के तहत है। और इसके मुताबिक इसमें सज़ाएँ हैं, इसमें सज़ाएँ तकरीबन उम्र कैद है और 7 साल की सज़ाएँ भी हैं, 10 साल की सज़ाएँ। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें इनकी कन्विक्शन होगी तो ये ऐसा बारी। सही है। जो मुलज़मान हैं उनसे मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन की होगी तो उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी? अभी तो चल रही है इन्वेस्टिगेशन आई हो, आपको इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मज़ीद रहनुमाई दे सकता है, वो भी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक। अच्छा, नॉर्मली लोग देखते हैं कि अगर उनके आसपास कोई नया किराएदार आके रह रहा है या किसी ने नया घर ख़रीदा और वहाँ कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ हैं, तो लोग किस तरीके से थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं? 15 के ज़रिए देखें, आप तो बड़ा आसान सा तरीका है, 15 पे आप किसी भी चीज़ की कंप्लेन आप कर सकते हैं, तो कोई भी बंदा वो 15 पे कंप्लेन करे। इसके अलावा थाने में डायरेक्टली भी आ सकते हैं।
तीसरा ये है कि हमारी अपनी जो थाने की इंटेलिजेंस स्टाफ होती है वो भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, उनको भी लोग बताते हैं, उनके साथ भी लोग। अच्छा, जब आप यहाँ पहुँचे मौके पर, जब डीलिंग हो रही थी खातून को बेचने की, क्या रेजिस्टेंस हुई वहाँ से? किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई फसाद हुआ, क्या हुआ? रेजिस्टेंस तो खैर ऐसे कोई भी नहीं थी वहाँ। जो है अब ये ख़वातीन जिस तरह की होती हैं, ये जब आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो शोर शराबा और ये चीज़ें तो ज़ाहिर पुलिस फेस करती हैं फिर। लेकिन और क्या कहना था उनका? बस वही कि आप हमारे घर में बेसिकली लगता है ऐसा है कि इस तरह के काम हमारे किसी सरपरस्ती के नहीं हो सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी डरावा आपको दिया गया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना किसी इस तरह के हमें किसी में कोई प्रेशराइज करने के लिए इनके लिए कोई अप्रोच हुई। बाकी ये तो चुप छिपा के काम करते हैं, इस तरह के तनाव में काम जो भी होते हैं। आम कम्युनिटीज़ आम लोगों के अंदर ये रहते हैं, फैमिलीज़ की तरह रहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता कि ये कौन है, तो ये समझते हैं कि शायद ये फैमिलीज़ रह रही है और इस तरह का ये तनाव। चाहिए जो खातून की जो मेंटली तौर पर स्टेबल है, उनका क्या कहना था? उनसे जब आपकी बात हुई, उनका क्या रिएक्शन था? उन्हें पता था उनके साथ क्या हो रहा है? उस बेचारी को तो कुछ पता नहीं था, बस उसको तो ये भी पता नहीं था कि मैं यहाँ लाई गई हूँ, किस मकसद के लिए लाई गई हूँ और मेरा ये क्या कर रहे हैं। और वो जो खातून थी उनकी एज क्या थी? अराउंड 45 अबव होगी वो। सही है नाज़रीन, ये खातून जो अगर 45 अराउंड होंगी तो 38, 39 इस एज में अपने घर से गायब हुई होंगी, और 8 साल से वो अपने घर से गायब हैं, और इसी तरीके से इसी तरह के नेटवर्क्स का हिस्सा रही हैं कि अब चौथी बार इनके पास जो वो आई थी वो खातून, और इनको आगे बेचने की खरीदो फरोख्त की बात चली थी कि ऐसी खातून जो कि मेंटली तौर पर रिटार्ड हैं, जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ऐसी ख़वातीन भी हमारे माशरे में महफूज नहीं हैं। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मैं शालातिल खेल इलाके में गश्त पे मामूर था, तब मेरे पास एक खुफिया इतला आई और एक लड़की के जो ना बंदों के अगवा का मामला था। उस चक्कर में मेरे को इतला आई, मैंने एसएचओ साहब को बताया और टीम के साथ विद लेडीज़ पुलिस हम वहाँ पे गए, और उस जगह पे 30 के इलाके में वहाँ पे हमने 3 औरत और 2 मर्द रिकवर किए, और वहाँ से जो अगवाशुदा हनीफा जरदारी के नाम से औरत थी वो हमने रिकवर की, और हम उनको तमाम को लेके थाने आ गए। अच्छा, ये जो औरत थी ये क्या खुफिया इत्तला मिली थी आपको इसके हवाले से? इसकी ये इत्तला मिली तो ये 2011 से अपने घर से ये बंदा लेके आया हुआ था। कौन सा बंदा? अब्दुल सत्तार। सही, जो 5 लोग पकड़े गए उनमें जो एक बंदा था अब्दुल सत्तार। हाँ, अब्दुल सत्तार। और ये किस तरह से बर्बाद करा? ये अभी मालूम नहीं है कि कैसे लेके आए, कहाँ से लेके आए। बाद में पता चला कि वो हैदराबाद से लेके आए। पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी तो ये थी, तो ये जो ना 14 साल से जो ना इस लड़की को अगवा करके लेके आए और इसने अपने पास रखा हुआ है। तो जब आप गए तो पता चला 11 साल नहीं 8 साल नहीं, 14 साल है। 14 साल ही है? जी जी, सही, 14 साल है। इसके जो चाचा और जो पेरेंट्स बता रहे हैं ना वो 14 साल बता रहे हैं। जी सही। अच्छा, इसके घर वालों से आपने रब्ता कैसे किया है? एक ऐसी औरत जो मेंटली तौर पर सही ना हो, स्टेबल ना हो, उसके घर वालों से रब्ता करना कितना मुश्किल हो सकता है? इसका मैंने रब्ता ऐसे किया, मेरे रब्ते थे के जरदारी के साथ और जो ना बशारत जरदारी के साथ। मैंने ये तस्वीर और वॉइस ग्रुप में शेयर की, जो आल जरदारी ग्रुप है उसमें शेयर की। फिर उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने मेरे को नंबर दिया और बताया कि ये हम बंदे भेज रहे हैं आपके पास, ये हमारे जो ना नवाब शाह की जो ना औरत है और बंदे भेज रहे हैं, हम उनको थाने में ले के आए और उनको अपने लवाकिन के साथ मिलाया है औरत को। सही हो, क्या मनासिब थे जब आपने इनको मिलवाया, और कौन लोग थे जो उनसे मिलने आए मिलवाए? एक उसका चाचा था हिदायतुल्लाह जरदारी, और 2 उसके जो ना चाचा भाई थे। इस लड़की का वालिद है ना वो भी फौत हो गया और 2 भाई भी फौत हो गए। इसकी बहनें हैं, चाचे हैं 2, और जो ना उसके कदम वगैरह। ये 14 साल बाद जो अपने घर वालों से, चाचा वगैरह से मेरी पहचान गई थी? हाँ, पहचान गई है।
उनको पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है, कोर्ट में भी पहचाना है, इधर भी पहचाना है, हर चीज़ पहचाना है उन्होंने। सही, तो उन लोगों के क्या तासुरात क्या थे, क्या मनाज़र थे जो आपको? मनाजर तो बहुत मुश्किल मनाजर थे और वो आंसू के बबूल हो रहे थे। तो 14 साल के बाद एक बंदा मिले और एक खुशी भी थी, एक गम की लहर भी थी उनके पास। सही, जब उन्हें पता चला कि इस मकसद के लिए उस खातून को इस्तेमाल किया जाता था तो आगे भी इस मकसद के लिए बेचा जा रहा था। जी, इन्होंने 2 जगह पे इनको फ़रोख्त भी किया है। तो ये क्या टेम्परेरी फ़रोख्त करते थे, फिर उसके बाद वो वापस आ जाती थी, या ये कोई, क्योंकि हमने सुना है इस्लामिक लैंग्वेज में ये ख़वातीन को ठेके पे भी देते हैं, ये वाली लैंग्वेज भी यूज़ होती है? ये भी बात दोस्त है आपकी, वो ठेके पे भी देते थे। सही, तो जो मुलज़मान थे क्या उन्होंने बताया कि और भी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको इसी तरीके से बरगला के झांसा देकर ये इसी किस्म के काम में इन्वॉल्व करते हैं? ये भी हमने FIR करवा के आयु को दिए, आगे आयु इस चीज़ की जो है ना तफ्तीश करेगा, पूरी रिपोर्ट वही करेगा। सही है, जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हुई, ख़वातीन ने चीख पुकार मचाई, शोर मचाया? नहीं, उस औरत ने मचाया है जो मतलब जिसको आप छुड़वाने गए थे वो शोर मचा रही थी? हाँ, वो शोर मचा रही थी और उसने पाँव भी पड़ी, हमारे हाथ भी जोड़ा तो मेरी जान बचाओ। अभी वो ऐसे आप मुलाकात करेंगे ना, वो आपको यही कहेगी इन दोनों से बचाओ। हाँ, इन इन लोगों दोनों का से सलूक कैसा था उसके साथ? अच्छा सलूक नहीं था, सही, जुल्म सितम हर चीज़ थी और इनका इतना था तो वो इस टाइम जेल से कंफ्यूज है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिसे क्या कहा जाए, लालच की गर्ज से दूसरों को धोखा देकर, और बल्कि यूँ कहूँ कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, ये बेसिकली ये एक ऐसा गिरोह है जो मासूम औरतों को फ़रेब के जाल में फंसाकर फहाशी पर मजबूर करता था। किसी को नौकरी के बहाने, किसी को पैसे देने के बहाने, किसी को सहारा देने के बहाने। ये वो लोग हैं जिनके अंदर ना इंसानियत ज़िंदा है ना ज़मीर ज़िंदा है। ये मजबूर औरतों को बहला फुसला के उनकी इज़्ज़तों का सौदा करते थे। लेकिन ये शाह लतीफ़ टाउन पुलिस की वो कार्रवाई है जिसने इनके चेहरों पे, अभी तो आपको नकाब डले हुए दिख रहे हैं लेकिन नकाब हटा दिया है, और इनके चेहरों के पीछे दरिंदगी, लालच और जुल्म छुपा हुआ है। ये जो काला कपड़ा है ना, ये काला कपड़ा सिर्फ कपड़े का रंग काला है, लेकिन अगर इनके चेहरे देखें तो उनमें दरिंदगी, लालच और जुल्म की स्याह हकीकत है। सिर्फ एक शख्स की ज़ाती गुमराही नहीं बल्कि माशरती ज़वाल की एक खौफनाक अलामत है। जब ख़वातीन हुकूक और इज़्ज़त के बदले झूठ, धोखे और लालच की भेंट चढ़ जाती हैं तो सिर्फ वो ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती बल्कि माशरती ढांचे की बुनियादें हिलने लगती हैं और पूरे माशरे के एतमाद, इक़दार और मुस्तक़बिल पर गहरे नक़ूश छोड़ती हैं। जब ताकतवर और बहरूप बदलने वाले लोग मजबूर और मासूम ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं तो ना सिर्फ उनकी इज्जत पामाल होती है बल्कि इंसानी वक़ार भी दांव पर लग जाता है। याद रखें, हर छुपी हुई हकीकत, हर पर्दे के पीछे छुपा राज आपके आस पास कहीं ना कहीं मौजूद है। कभी वो वाज़ेह होकर नज़र आता है और कभी मुकम्मल चुप कर खामोश रहता है। ज़रूरत है आगाही, शऊर और मोहतात नज़र की, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।